दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। हम लोग आज फिर न्यूयॉर्क की गलियों में हैं और हमको यहाँ पर 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं और हम लोगों ने पूरा न्यूयॉर्क और आसपास की जगह मियामी वगैरह सब कुछ देख लिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छे एहसास हैं, बहुत ही अच्छी जगह हैं जो हमेशा याद रहेंगी। और अब हमको केवल यहाँ से 8 दिन बाकी हैं जबकि हमें वापस इंडिया आना है। तो ये 7th एवेन्यू न्यूयॉर्क की एक रोड है जिस पर हम चल रहे हैं। इसकी आवाजाही आपको दिखाई दे रही है। इसका सबवे सामने है जिससे ट्रेन हम लोग पकड़ते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। और इसके अलावा टाइम स्क्वायर यहाँ का सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाली जगह है, क्योंकि वहाँ पर सारी दुनिया भर से टूरिस्ट आता है और वो वहाँ पर घूमते हैं। तो वहाँ पर ये लोग बहुत कुछ अरेंज करते हैं। कई बार कई प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, कुछ म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, तो कुछ एथलेटिक्स के प्रोग्राम होते हैं, कुछ डांस के प्रोग्राम होते हैं। तो हमने कई बार वीकेंड्स पर वो प्रोग्राम देखे। कुछ स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं जो आते हैं और वो केवल बाल्टी से बजा के आवाज़ निकालते हैं बहुत सुंदर म्यूज़िक की, और गाना भी गाते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे और आपको टाइम स्क्वायर पर तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टाइम स्क्वायर पे और यहाँ हम लोगों के बैठने के लिए अरेंजमेंट है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो हम भी बैठ गए। तो यहाँ इस साल हम लोग 2.5 महीने रहे हैं। पिछले साल भी 2 महीने के आसपास रहे थे, उससे पहले भी रहे थे। मैंने कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नोट करी हैं मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादातर टाइम जैकेट पहननी पड़ती है। तो जैकेट का जो कलर है वो फेवरेट कलर है ब्लैक। और 99% लोग जो कि यहाँ के सिटीजन हैं या कि यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं वो ब्लैक वाली ही जैकेट पहनते हैं और किसी कलर की वो जैकेट पहनना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मेरे पास तो ब्लैक थी नहीं, एक डार्क ब्लू थी, अक्सर मैंने वो पहनी। और रेड तो बिल्कुल नहीं पहनी क्योंकि यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, तो वो अलग नज़र से हमको देखते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। दूसरी बात, यहाँ के लोगों में एक खास बात है जिसको वो बोलते हैं अपना पर्सनल स्पेस, यानी कि अपना व्यक्तिगत जो स्थान है, ये जो व्यक्तिगत तरीके से ज़िंदगी जीने का जो राइट है ये उनको मिलना चाहिए। तो वो लोग कभी भी बहुत ज़्यादा दोस्ती, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। बहुत फ़र्क आ चुका है इंडिया और यहाँ के कल्चर में। वहाँ पर लोग रिलेशनशिप में भी रहते हैं और शादी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं और केवल अपने अपने स्पेस को देखते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि ज़्यादातर लोग लंबे टाइम तक शादी नहीं करते हैं, और करते हैं तो एग्रीमेंट मैरिजेज करते हैं और 1 साल में 2 साल में छोड़ देते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ये लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वो पर्सनल स्पेस में तो किसी के आने का पहले से ही कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब जवानी में तो फिर भी आपकी जेब में पैसा है, आप स्मार्ट हैं, तो लोग आपके करीब आएंगे किसी भी वजह से। लेकिन बुढ़ापे में कौन आएगा? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र आई, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन रेस को प्रॉब्लम आएगी और आ रही है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर इंसानों से तो प्यार करते ही नहीं है, मैंने बताया बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितने यहाँ पर घर हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, ऑलमोस्ट एक आदमी के पास एक कुत्ता तो है ही। तो एक घर में 3-3 4-4 कुत्ते भी पाले रहते हैं और ये कुत्तों से काफ़ी लगाव रखते हैं। और इनका उसके पीछे शायद सोच ये है कि कोई भी कुत्ता जब ये खरीद के लाते हैं तो वो 10-12 साल तक ही रहता है, तो इन्हें लंबी टाइम तक जिम्मेदारी उसकी नहीं लेनी पड़ती। ठीक उसी तरह अगर किसी ने गलती से शादी कर दी और उनके बच्चे हो गए तो बच्चों को भी 12-14 साल तक ये लोग सपोर्ट करते हैं और उसके बाद उनको निकाल देते हैं या फिर वो खुद निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भी ये सोच होता है कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उन पे किसी के ऊपर भी उन्हें निर्भर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये है टाइम स्क्वायर।
हम आगे भी आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, क्योंकि मेरे से बात करने के चक्कर में आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा पीछे का भी दिखाएं। यहाँ पर हर समय एक उत्सव का माहौल रहता है और लोग आते हैं और यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद अपना घर चले जाते हैं। तो हम भी यहाँ पर आज आए हैं क्योंकि आज हमको एक समापन वीडियो बनाना है और इन सारी यादों को लेके हम वापस जाएंगे अपने कंट्री भारत, जिससे हम प्यार करते हैं और जिसके कल्चर को हम प्यार करते हैं। चलिए आगे चल के आपको थोड़ा कुछ और भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये टाइम स्क्वायर पे कुछ कलाकार इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही शाम ढलेगी, अंधेरा होने लगेगा, तो तेज रोशनी में, कलरफुल लाइट्स में ये लोग अपना कार्यक्रम देते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि वो आज किस टाइप का प्रोग्राम देंगे। तो अभी इस समय हम आगे बढ़ते हैं और आपको टाइम स्क्वायर की कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम इस समय मेन टाइम स्क्वायर पे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वो अलग अलग अपना उत्साहित हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं। और चारों तरफ इसमें आगे भी और उससे आगे भी बैठने की जगह भी है, खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग तरह के शेक्स मिलते हैं और लोग यहाँ सब जगह से आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं, मिक्स्ड कल्चर है और लोग यहाँ पर उसका आनंद लेते हैं। तो आज हम यहीं पर अपने इस व्लॉग को समाप्त करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद मैंने 4-5 व्लॉग डाले हैं और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। तो जिन लोग ने मेरा पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मुझे इसकी प्रेरणा मिलती रहे और मैं बार बार आपको अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग चीज़ें दिखाता रहूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।